हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दीर्घा शर्मा, आई एम असिस्टेंट टीचर इन यूपीएस पीकीमर। तो आज मैं फिर से आपके साथ में साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आ गई हूँ। अभी तक के चैप्टर्स आपने कर लिए होंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ यूनिट नंबर 10 एंड दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि आप किसी खेती को किस तरह से करते हैं और आपकी जो फसल होती है उसका प्रोडक्शन किस तरह होता है। तो हम जानते हैं कि भारत हमारा देश है और यहाँ पर जो आपको येलो येलो सेक्शन दिखाई दे रहा है, नीचे आप देख सकते हैं लेबलिंग में, वो है क्रॉप लैंड, यानी कि फसल हेतु जो आपकी भूमि है वो इतनी सारी है। दैट मीन्स कि 70% ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है, यानी कि भारत में रहने वाले जो 70% लोग हैं वो अपनी कृषि पर निर्भर करते हैं, ऐसा एक डाटा कहता है। दैट मीन्स कि हमारे भारत में बहुत सारी जो लैंड है, भूमि है, कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं कि हम क्रॉप क्या है, क्रॉप किसे कहते हैं। So, when plants of the same kind are cultivated at one place on a larger scale is called crop, यानी कि जब एक तरह के पौधों को आप कल्टीवेट करते हैं एक जगह पे बड़ी मात्रा में तो उसे कहते हैं क्रॉप या फिर फसल। अब ये फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो इन्हें सीज़न वाइज अगर देखें तो ये रबी, ज़ैद और खरीफ, ये 3 टाइप की फसलें यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में दिखाई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक खरीफ की जो फसल है उसे बोलते हैं मानसून क्रॉप, यानी कि ये मानसून के सीज़न में जुलाई से अक्टूबर तक इसको कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद जो रबी की फसल है वो विंटर यानी कि सर्दियों में चलती है, जैसे कि अक्टूबर से लेके फरवरी तक का टाइम पीरियड इसका रहता है। इसी तरह ज़ैद को बोलते हैं मार्च से जून तक चलने वाली समर क्रॉप, यानी कि गर्मियों में इसका टाइम पीरियड रहता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप की क्रॉप्स हम डिवाइड करते हैं भारत में जो होती हैं। इनमें आप देख सकते हैं खरीफ में राइस, मेज़, ज्वार इस टाइप के, सोयाबीन, कपास, ग्राउंडनट इस टाइप की खरीफ में रहती हैं। और रबी में है वीट, बरले, ग्राम, इस टाइप की आपकी मस्टर्ड वगैरह रहती हैं। इसके बाद जो ज़ैद है उसमें आपके मोस्टली वो फ्रूट्स हैं जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, इस टाइप की फसलें जो आपकी ज़ैद में मिलती हैं। नाउ हम बात करेंगे ऑन 2 टॉपिक्स, और वो है सॉयल एंड सीड, यानी कि मिट्टी और बीज, इन दोनों का ही सही होना किसी भी क्रॉप की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी किस तरह की होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस मिट्टी में बहुत ही रेत रेत सा आपको दिखाई दे पा रहा होगा। ये ज़्यादा करके बीचेस के आसपास या फिर आपका समुद्री तट के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। इसे बोलते हैं सैंडी सॉयल, इसमें लार्ज अमाउंट में रेत होता है। नाउ द नेक्स्ट इज आपकी क्ले सॉइल, इसमें पार्टिकल्स जो हैं स्मॉल पार्टिकल होते हैं और रेत की मात्रा कम होती है, तो इसे हम कहते हैं क्ले सॉइल। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमस की। जब कोई भी जीव जंतु, कोई भी जैविक पदार्थ जो मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण या मर जाने के कारण, जैसे कोई भी जंतु मर गया और वो कहीं पे पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, तो उसके बाद में वो जिस मिट्टी में डिकम्पोज होता है वो ह्यूमस बनाती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि इसमें खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये एक नेचुरल खाद के रूप में यूज़ हो जाती है और जैविक चीज़ है, तो ये फर्टाइल ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी को हम तैयार किस तरह करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी को तैयार करना होता है। जहाँ हमने एक क्रॉप लगाई थी और अब वहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें पहले मिट्टी को कल्टीवेट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैरो नाम के एक यंत्र के द्वारा हम सबसे पहले मिट्टी को, प्लो द फील्ड आपने सुना होगा, दैट मीन्स कि उसको जोतना, उसको लूज़ कर लेते हैं। जो मिट्टी वहाँ पे जिस तरह से भी है उसको खोद के हल्का सा लूज़ कर लेते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं कि हम उसको लेवल में लेके आते हैं। जब हमें बीज का रोपण करना होता है, उसको पहले से खोद लिया थोड़ा थोड़ा सा, फिर उसको एक लेवल में ले आते हैं जिससे कि वो आपस में ठीक से मिक्स हो जाएं, उसकी जितनी भी उर्वरा शक्ति है वो और अच्छे से निकल के आए। तो लेवलिंग का काम हम करते हैं लेवलर से, और जो हमें उसको खोदना है, लूजनिंग करनी है सॉइल की, वो हम करते हैं हैरो से। तो इस तरह से आज वो आधुनिक चीज़ें आ गई हैं जिनसे हम खेती में बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीड। तो यानी कि बीज कौन सा यूज़ करना चाहिए, बीज कैसे पता चलेगा कि ये सही बीज है कि नहीं। दूसरा कि बीज को डालने के लिए क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए और कैसे आप उसको आरोपित करेंगे, एक एक बीज रखना पड़ेगा या कैसे क्या करेंगे हम उसका, वो हम आज बात करने वाले हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे गेहूं की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको गेहूं बोने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बीज कैसा है। कई बार आपने देखा होगा उसमें घुन लगा हुआ होता है गेहूं में, तो वो बीज अच्छा नहीं है। उसे जब आप प्लांट करेंगे, जब आप उसको धरती में डालेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी खेती, ज़्यादा अच्छा क्रॉप आपका नहीं आ पाएगा अगर आपका बीज किसी इन्फेक्ट हुआ होगा, यानी कि इन्फेक्टेड अगर बीज है तो नहीं काम करेगा, और अगर वो घुन खाया हुआ है तब भी वो काम नहीं करेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका बीज जो है वो हेल्दी है कि नहीं। हेल्दी बीज अगर आप डालेंगे तो आपकी क्रॉप जो है अच्छी आने की संभावना होती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि आप सीड जो आप क्रॉप के लिए डाल रहे हो वो कैसे डालते हो। कभी कभी आपने देखा होगा गेहूं जिस वक्त लोग बाग बोते हैं तो वो ऐसे हाथ में लेके और ऐसे जस्ट खेत में ऐसे छोड़ देते हैं, हाथ से ऐसे फैला देते हैं, तो गेहूं जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ पे वो जम जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर एक ड्रिल करना पड़ता है, एक जगह खोदनी पड़ती है जहाँ पे वो बीज जो है धरती के नीचे जम सके और फिर उसका कल्टीवेशन हो सके, फिर वो फसल पैदा हो सके। तो इसलिए कुछ जो गेहूं जैसी आपकी फसल है उनके लिए आपको ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन जो व्हीट जैसी फसलें हैं या चना है उसको आपको बोना पड़ता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको सीड और सॉइल से रिलेटेड आज मैंने बताए हैं। इसके बाद हम इसके आगे के पॉइंट्स, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे, क्या क्या सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कंसल्ट करेंगे। और तो ये क्रॉप प्रोडक्शन का जो पॉइंट है आप इसको आज कंसिडर करें, इसको पढ़ के देखें, अपना चैप्टर नंबर 10 जो है उसे पढ़ेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय।